प्रिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि संजना को घर वापस लाके हमने ठीक किया है या नहीं। मैं जानता हूँ कि उस दिन का कोई सबूत नहीं है हमारे पास कि उस दिन क्या हुआ था या क्या नहीं। मुझे भी शक है कि एक औरत होकर दूसरी औरत का घर तोड़ रही हो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? क्योंकि मुझे रुद्र चाहिए। एक लफ्ज मत निकालना अपने मुंह से, ओके? नहीं तो इंदु आंटी के साथ इतना बुरा हो जाएगा ना प्रिया, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। क्या मैं रुद्र को सब सच बता दूं? पर अगर संजना ने कुछ कर दिया तो माँ के साथ पता नहीं क्या। पर अगर मैं चुप रही तो संजना पर भरोसा नहीं कर सकते। रुद्र को बता देना चाहिए कि उनकी कोई गलती नहीं है। रुद्र, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ प्रिया, बताओ ना। वो जब से मैंने तुम्हें होटल में देखा है तब से मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ हुआ है। तुम इतनी टेंस लग रही हो, इतनी परेशान लग रही हो। मेरे आने से पहले कुछ हुआ था क्या? संजना ने वो हाँ, संजना ने वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुद्र, वो मैं तुम्हें सच बताने आई हूँ। वो एक्चुअली रुद्र, यहाँ जो कुछ भी हो रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए मैं होटल चली गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं पता नहीं कब रूफटॉप पे जा पहुंची जी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैं वहाँ से गिरने ही वाली थी कि इतने में प्रिया ने मुझे खींच लिया और उसने मुझे बचा लिया। प्रिया को लगा कि मैं शायद सुसाइड करने जा रही हूँ, इसलिए वो परेशान हो गई थी। और प्रिया, डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो प्रिया, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। नानी ने कह दिया ना तुम्हें बस घर में रहने के लिए, तो जाओ जाके रेस्ट करो। हाँ वो और प्रिया, तुम ठीक हो ना? वो रुद्र, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मेरा ना बहुत तेज सर दुख रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहा है और बहुत बेचैनी सी भी हो रही है। तुम प्लीज़ मेरे लिए मेडिसिन ले आओगे? ड्रॉर में पड़ी है, जाके ले लो। नहीं, एक्चुअली दर्द बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल पेन किलर से काम नहीं चलेगा। प्लीज़ तुम फार्मासिस्ट से पूछ के कोई दवाई ले आओ ना प्लीज़। अर्जेंट नहीं होता तो मैं नहीं बोलती तुम्हें, प्लीज़ ले आओ ना प्लीज़। मैं लेके आता हूँ। संजना क्या? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? संजना छोड़ो। सच बताने जा रही थी तुम रुद्र को? लगता तुम्हारी सास की फिक्र नहीं है। तुम ये मत बोलो कि अभी हम घर पर है। अगर मैंने एक भी आवाज लगाई ना तो तुम्हारी सारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। सीरियसली सबके सामने आ जाएगी? ठीक है, लगता है तुम्हें ट्रेलर दिखाना जरूरी है अभी। एक इशारे पे पानी तेजी से आएगा, तब पानी से भर जाएगा और फिर
करंट पास होगा और तुम्हारी सांस की सांस छूट जाएगी। जस्ट इमेजिन कितनी दर्दनाक मौत मरेगी ना तुम्हारी सांस, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। संजना, माँ को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा सच सबके सामने ले आऊंगी। नहीं बचोगी तुम। अच्छा, मैं नहीं बचूंगी? ओके ठीक है, ये भी आजमा लेते हैं। ओके जस्ट अ सेकंड। जाओ प्रिया, जाओ ना, अब तो मैंने दरवाजा भी खोल दिया। जाओ जाके सबको सच बता दो। क्या हुआ प्रिया? जाओ ना, दरवाजा खुला है। चीखो चिल्लाओ, बता दो सबको कि सब कुछ संजना ने किया। संजना ने खेल खेल दिया। संजना ने प्लान किया था, इंदु देवी को किडनैप किया। एक तरफ तुम रुद्र को सच बताओगी और दूसरी तरफ तुम उसी रुद्र की माँ की मौत के जिम्मेदार बनोगी। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। संजना, तुम आखिर क्या चाहती हो? ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग क्या हासिल करोगी? चाहती क्या हो? तुम्हारा सुहाग रुद्र को चाहती हूँ। आज तुमने ये बात बोली, इसके बाद ये बात बोलने की हिम्मत भी मत करना। रुद्र मेरा सुहाग है, पति है वो मेरे। अगर उन पर जरा सी भी आन जाए ना, तो सामना मैं करूंगी। उनकी ढाल बनकर उनके आगे खड़ी रहूंगी। तुम रुद्र को कभी हासिल नहीं कर पाओगी, कभी नहीं। वाह प्रिया वाह, क्या बात है। कितना भरोसा है ना, कितनी ताकत है तुम्हें अपने भरोसे पे, अपनी पावर पे, अपने पति पे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये कहने से मैं रुद्र से दूर हो जाऊंगी, उसे हासिल नहीं करूंगी? जस्ट वेट एंड वॉच, मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। जी मैडम।